हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। चैप्टर 8 डेसिमल, इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एक्सप्रेस एज केजी यूजिंग डेसिमल। हमें केजी में व्यक्त करना है और दिया किस में है? ग्राम में। तो हम जानते हैं, वी नो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। तो 1 ग्राम की क्या वैल्यू आ जाएगी? 1/1000 kg, राइट। अब इसमें दी है 2 ग्राम की, 1 ग्राम की इतनी है, तो 2 ग्राम की कितनी होगी? 2 ग्राम इज इक्वल टू 2 क्रॉस 1/1000 kg, राइट। तो अब यहाँ पे हमें ज़ीरो हटाना है क्योंकि हमें डेसिमल में लाना है। तो ऊपर हमारी सिंगल डिजिट है, तो हम ऊपर हम लिख सकते हैं ऐसे 002। हमने 2 के आगे 2 ज़ीरो लगा दे, यानी कि 3 डिजिट हो गया ये, अपॉन 1000। तो अब हम यहाँ से 1 ज़ीरो 2 ज़ीरो 3 ज़ीरो, तो यहाँ पे 3 डिजिट से पहले हम पॉइंट लगा लेंगे। तो ये हो गया केजी में, यानी कि 2 ग्राम हमारा कितना हो गया? 0.002 kg, राइट। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है 100 ग्राम। 100 ग्राम को हम कैसे चेंज करेंगे? वही लिखेंगे, वी नो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, ये हम जानते हैं। तो यहाँ से हम 1 ग्राम की वैल्यू निकालेंगे, तो ये 1000 यहाँ पे आ जाएगा, 1/1000 kg। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 100 ग्राम की। तो 100 ग्राम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 क्रॉस 1/1000 kg, राइट। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 100 है, तो एक जीरो से एक जीरो ये हट गया, एक दूसरे जीरो से दूसरा जीरो हट गया, तो हमें बचा 1/10 kg। अब हमें ज़ीरो हटाना है, एक जीरो है और एक ऊपर लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? एक ज़ीरो हटा के पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.1 kg, राइट। तो 100 ग्राम की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 0.1 kg। यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे 3750 ग्राम। अब इसको वही, वी नो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। तो 1 ग्राम की वैल्यू कितनी आ गई? 1/1000 kg, राइट। तो हम 3750 ग्राम की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगी 3750 क्रॉस 1/1000 kg। अब नीचे 3 जीरो हैं, अब 3 जीरो हटाएंगे, 1 2 3, और 3 के बाद हम दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 3.750 kg। 3750 ग्राम हमारा कितना हो गया? 3.750 kg। तो ये इस पार्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे, डी पार्ट। ये है 5 kg 8 ग्राम। तो हमें किस में व्यक्त करना है? केजी में। तो 5 kg तो केजी में है ही, तो हमें 8 ग्राम को चेंज करना होगा। तो वही हम लिखेंगे, वी नो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg। यही ऊपर वाला हमने लिख दिया, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg। तो 8 ग्राम की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 क्रॉस 1/1000 kg। तो ऊपर है हमारा 8 और नीचे है हमारा 1000। तो ऊपर सिंगल डिजिट है और नीचे 3 जीरो हैं, तो ऊपर भी हम 3 डिजिट नंबर इसे हमने बना लिया। 8 से आगे पहले हमने 2 जीरो लगा दिए, तो ये 3 डिजिट हो गया। अब जीरो हटाएंगे, 1 2 3, 1 2 3 kg। तो 8 ग्राम की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 0.008 kg। अब हमें लिखना है 5 kg 8 ग्राम इज इक्वल टू 5 प्लस, अब ये 8 ग्राम हमारा केजी में बदल गया है, तो इसको हम प्लस कर देंगे, 5 प्लस 0.008। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे करके हम जोड़ के भी लिख सकते हैं,
0.00808, ये हो गया 800.5, यानी कि 5 kg 8 ग्राम हमारा कितना आ गया 5.008 kg, राइट। तो ये इस पार्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 26 kg 50 ग्राम। तो 26 तो kg में है ही, 50 ग्राम को हमें चेंज करना है। तो हम लिख लेते हैं 1 ग्राम हमारा क्या होता है 1/1000 kg। ये यहाँ पे हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ से 50 ग्राम हम निकालेंगे। 50 ग्राम हो जाएगा 50 क्रॉस 1/1000 किलोग्राम। अब यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ पे 3 0 है, तो हम क्या करेंगे 3 नंबर बना लेंगे, 3 डिजिट नंबर, मतलब पहले इसके 0 लगा लिया हमने और अपॉन 1000 kg। अब हम क्या करेंगे 0 हटाएंगे, 1 2 3 डिजिट कितनी है 1 2 3, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, यानी कि 50 ग्राम की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 0.050 किलोग्राम, राइट। अब हम लिखेंगे 26 kg 50 ग्राम इज इक्वल टू 26 प्लस, अब ये ग्राम जो है वो केजी में बदल गया है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.050, ठीक है। तो ये किस में हो गया ये केजी में है, तो हम 26.000 में 0.050 ये हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 050.62, यानी कि 26 kg 50 ग्राम इज इक्वल टू 26.050 kg। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर हो जाएगा।